अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज टॉपिक है हमारा लेजर अकाउंट्स। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में रिकॉर्डिंग को लेजर में पोस्ट कर चुके हैं, यानी हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल की जो सेकंड फेज थी वो थी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को फर्दर हमने क्लासिफिकेशन में ट्रांसफर किया। और क्लासिफिकेशन को मैंने क्या कहा कि ये लेजर है, लेजर अकाउंट्स। अब लेजर के बाद क्या फेज आ जाती है आपके पास, होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होगी नेक्स्ट फेज। तो अब हम दोबारा लेजर बना लेंगे ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन है अगर जो लेजर से रिलेटेड तो आप क्लियर कर लेजर में कुछ पॉइंट क्लियर कर लें कि जब आप लेजर बनाएंगे, लेजर का टोटल साइड्स, टोटल ऑफ लेजर मस्ट बी इक्वल। लेजर की टोटल साइड्स, डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए। डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट साइड, पहला पॉइंट। सेकंड ये है कि लेजर बैलेंस रखता हो जरूर। देयर मस्ट बी अ लेजर बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, या लेजर जीरो बैलेंस पे होगा। ये तीन कंडीशन एक लेजर में होनी चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि जब मैं कैश लेजर बनाऊंगा तो कैश लेजर पहले तो डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए। टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि मुझे लेजर में कोई बैलेंस जरूर मिले, यानी डेबिट बैलेंस जरूर होना चाहिए या कोई क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, या लेजर जीरो बैलेंस पे होगा। मींस कि जितना आपने डेबिट किया उतना ही अमाउंट क्रेडिट हो, तो इसे कहा जाएगा नो बैलेंस और जीरो बैलेंस। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट कैश लेजर। लेजर क्लासिफिकेशन है अकाउंट्स की जर्नल एंट्रीज की, कि जब आप जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो जर्नल एंट्रीज को फर्दर हमने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए कैश लेजर, सेल लेजर, गुड्स लेजर, फॉर एग्जांपल अकाउंट पेएबल, डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर्स बनाने होंगे। अब देखिए मैंने कैश लेजर का टाइटल दिया, प्रीवियस क्लास में मैंने क्लियर किया कि आप जरूर कंपनी नेम लिखेंगे, फिर टाइटल देंगे जो लेजर बना रहे हैं, थर्ड आपके पास मंथ होगा या पीरियड होगा जिस पीरियड के लिए आप लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैंने लिखा कैश लेजर। अब मेरे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 पेज 52। तो मैं क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहा हूं और पेज मेरे पास 52 है। पेज 52 मैंने ये काम कर रहा हूं। तो अब देखिए मैंने जनरल एंट्रीज आपके सामने रखी जो ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं कि जनरल एंट्रीज कैसे प्रिपेयर करनी है। जनरल एंट्रीज को मैं पोस्ट करूंगा, तो ये आपके पास लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है, आप दोबारा देख सकते हैं कि जनरल एंट्रीज का ट्रांजैक्शन कैश डेबिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट, सेकंड गुड्स डेबिट, कैश क्रेडिट हुआ, थर्ड फर्नीचर परचेज किया ऑन कैश, फिर आपने सेल की ना से, तो ना से यहाँ ए आ गया जिसे मैंने अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट मेरे सामने है कि आप गुड्स डेबिट कर रहे हैं और गुड्स परचेज की सलमान एंड कंपनी से, तो अकाउंट पेएबल कौन हुआ, सलमान एंड कंपनी। तो ये जरूरी है पॉइंट्स कि आप अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल को भी क्लियर कर लें। इसके बाद 17 डेट जो है 17/10 कैश रिसीव हुआ ऑन सेल, मींस कि आपने गुड्स सेल की, उससे आपको कैश रिसीव हुआ। इसी तरह 28 कैश डिस्काउंट एंड नासिर। तो मैंने कंबाइंड एंट्री पास की है, आपकी जो प्रीवियस लेक्चर रहे उनमें हमने इनको सेपरेट एंट्रीज पे रखा था। तो यहाँ मैंने ये काम कर लिया कि डेट 20 अगस्त कैश रिसीव हुआ, आपने डिस्काउंट अलाउ किया और नासिर से ये कैश रिसीव किया जो एआर था, अकाउंट रिसीवेबल। ये देखिए बाकी कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने आपके सामने रिकॉर्ड कर ली ऑलरेडी, ये लेक्चर मौजूद है आपके पास। अब मैं इनको लेजर में ले जाऊंगा। तो लेजर के लिए जरूरी है कि मैं पहले कंपनी नेम लिख लूं। यहाँ कंपनी नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे कहा गया जर्नल ऑफ रहमान, तो हम इसको लेजर में ले जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे रहमान एंड कंपनी लिख सकते हैं आप, टाइटल आ जाएगा कंपनी का। इसी तरह इसके बाद डेट होगी। देखिए अब क्या होगा, मंथ ऑफ अगस्त है ये, तो आप थर्ड स्टेज क्या होगी, मंथ ऑफ अगस्त, यानी मैं ये काम कर रहा हूँ कैश लेजर आपके पास बढ़ रहे, यहाँ आ जाएगा रहमान एंड को, और यहां आ जाएगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, तो ये आपके पास टाइटल हो जाएगा हर एक लेजर का, जितने भी आप लेजर प्रिपेयर करेंगे यहां से उनका ये टाइटल होगा। अब फर्स्ट में पार्टिकुलर्स, डेट डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड, डेट पार्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट,
डेट, पार्टिकुलर्स, क्रेडिट अमाउंट, ये आपके पास स्ट्रक्चर है लेजर का। मैंने सेपरेशन की है, आप डबल लाइन लगा सकते हैं या सेपरेशन हो जाएगी। अब देखिए मैं पहले कैश लेजर बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप पहले कैश लेजर बनाएं, क्योंकि कैश लेजर एक लिक्विड अकाउंट है, मोस्ट करंट अकाउंट है, तो इसीलिए हम कैश लेजर को फर्स्ट स्टेज पे प्रिपेयर कर लेते हैं। डिटेल लेजर हो गई। अब मेरे पास फर्स्ट मैं देखूंगा जर्नल एंट्रीज में, जहां भी मुझे कैश की एंट्रीज नजर आई हैं मैं उनको पोस्ट करूंगा लेजर में। मेरे पास फर्स्ट एंट्री में कैश डेबिट हुआ तो मैं कैश को डेबिट करूंगा। देखिए अमाउंट पहले देखना होगा, क्या 1000 है, आपको कहा गया 1000 डेबिट रुपीज 1000, ये मैं डेबिट कर लिया मैंने। रीजन कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल अकाउंट, और डेट आपके पास है फर्स्ट। अब देखिए लेजर ने मुझे डबल एंट्री सिस्टम क्लियर किया। यहाँ डबल एंट्री सिस्टम रूल्स को, प्रिंसिपल्स को आप वायलेट ना करें। ऐसा ना हो कि आप का लेजर जो है ये डबल एंट्री सिस्टम क्लियर ना करे। यानी अगर ऐसा लिख लूं कैश डेबिट, रीजन इज कैश, तो ये तो मैं गलत कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कैश डेबिट कैश क्रेडिट, जो डबल एंट्री सिस्टम ही नहीं है। तो मुझे यहाँ डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना होगा। कैश डेबिट, द रीजन इज कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फिर देखूंगा ट्रांजैक्शन में जहां भी कैश नजर आए, ये फिर मुझे कैश नजर आ रहा है और कैश क्रेडिट हुआ 300, तो मैं क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखूंगा रुपीज 300। रीजन इज गुड्स, कि आपने गुड्स परचेज की थी, गुड्स अकाउंट। डेट आपके पास 38, ये थर्ड मैंने डेट लगा ली। इसके बाद नेक्स्ट मुझे देखना होगा, फिर मुझे कैश अगर कहीं नजर आए, ये कैश क्रेडिट हो रहा है 2000 क्रेडिट। 2000 क्रेडिट करने के बाद द रीजन इज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर था यहां, मैंने फर्नीचर परचेज किया और कैश पे किया, कैश क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड पे ले आए। डेट आपके पास है 5 अगस्त। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में यहां कोई कैश मुझे नजर नहीं आ रहा, 10 तारीख को कोई कैश नहीं है। 17 जो आपके पास अगस्त है, 17 तारीख, यहाँ कैश डेबिट हुआ है, तो कैश डेबिट, सेल क्रेडिट। कैश डेबिट हो रहा है तो मैं कैश को यहाँ डेबिट करूंगा। डेबिट साइड पे आप 150 अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, 150, और रीजन क्या है यहाँ, सेल, सेल ऑन कैश, सेल अकाउंट हो जाएगा, और डेट है 17। इसके बाद 20 अगस्त को देख लें, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, नासिर अकाउंट क्रेडिट। तो कैश डेबिट हो रहा है तो इसको हम जरूर भी पोस्ट करेंगे कैश डेबिट। डेबिट साइड से आप लिख लें 900। रीजन इज नासिर, क्रेडिट जो आपके पास डबल एंट्री होगा, क्रेडिट इफेक्ट आप शो करेगा, और डेट है 20। अब मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखूंगा 24 अगस्त को, आप सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। तो यहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है 50 अमाउंट है, तो 50 को क्रेडिट कर लेंगे। ये गेम है लेजर, जर्नल से लेजर में जाना। कैश क्रेडिट, द रीजन इज सैलरी एक्सपेंस, सैलरीज, और डेट है 24। इसके बाद 26 को देखिए, कैश क्रेडिट हो रहा है तो मैं पहले कैश को क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, कैश क्रेडिट 290। रीजन इज डेबिट, डेबिट रीजन लिखना होगा सलमान एंड कंपनी, जो एपी है, और डेट है 26। इसके बाद मुझे कैश नजर आ रहा है जो कि 27 तारीख को 185 आयरन सेफ परचेज किया आपने और कैश पे किया 185 लिख लेंगे, और रीजन हो जाएगा आयरन सेफ। कैश क्रेडिट, द रीजन इज आयरन सेफ, कैश क्रेडिट, द रीजन इज आयरन सेफ परचेज किया गया है, और ये आपके पास अमाउंट, डेट है 27। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें, कैश की क्रेडिट हो रहा है 50, द रीजन इज जनरल एक्सपेंसेस, मैंने लिखा जी एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस हुए और आपने कैश पे किया, तो कैश क्रेडिट हो रहा है, डेट 30 है, कैश क्रेडिट 50 अमाउंट, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस लिख लिए, डेट है 30। ये मैं देखें आप लेजर बना रहे हैं, लेजर का आप मेथड क्लियर कर रहे हैं कि लेजर का मेथड ये है कि आप अगर कैश डेबिट हुआ तो डेबिट करें, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो आपको कैश को क्रेडिट करना होगा। और इस तरह आप देखिए एक जनरल एंट्रीज को आप एक स्पेसिफिक क्लासिफाइड लेजर में ले गए हैं जो कि कैश लेजर है। अब नेक्स्ट
30 डेट को रेंट पे किया अगेंस्ट कैश, तो रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट है 100 अमाउंट लिख लेंगे और रीजन हो जाएगा आपके पास रेंट अकाउंट कह दें, रेंट एक्सपेंस भी कह सकते हैं, डेट लगा लें 30। इसके बाद आपके पास कैश क्रेडिट हुआ 500 क्रेडिट और रीजन इज सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस डेट 30। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन थी 31st को कि ट्रेड एक्सपेंसेस हुए और कैश पे किया 30 का, तो मैं लिखूंगा 30, द रीजन इज ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस हुए डेट 31st। अब आपने जनरल को लेजर में पोस्ट कर लिया। इसके बाद की जो स्टेज है, जो लेजर को जो रूल आपने करना है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी क्लियर किया। पहला पॉइंट कि जो एक्सीडेड साइड है पहले उसे टोटल किया करें, जो साइड ज्यादा है उसको पहले टोटल करें। यानी मेरे पास डेबिट साइड भी है, मेरे पास क्रेडिट साइड भी है। अब मुझे देखना होगा डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट। ये अमाउंट 10,000 है, ये ठीक कर 10,000 अमाउंट, कैपिटल फर्स्ट ट्रांजैक्शन। तो अब देखिए डेबिट साइड क्या ज्यादा है, ये क्रेडिट, तो मेरे पास डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, तो डेबिट साइड एक्सीडेड है तो मैं डेबिट साइड को पहले टोटल करूंगा, फिर क्रेडिट भी डेबिट के बराबर होनी चाहिए। मैंने आपको कहा लेजर का रूल है कि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए मैंने क्या करना है कि पहले डेबिट साइड टोटल करूंगा। डेबिट साइड जब मैं टोटल करता हूं तो यहां मैं साइन दे दूंगा टोटल रुपीस और 11,050। आपके पास रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट कैश का 11,050 और ये देखिए टोटल है जो आपने क्या किया 10,000 प्लस 150 प्लस 900, टोटल रिजल्ट आया 11,050। अब ये काम करना होगा मुझे कि ये क्रेडिट साइड भी 11,050 आनी चाहिए। तो आप पहले आप या तो ये कर लें कि 11,050 में से ये माइनस कर लें। जब आप माइनस करते हैं तो कुछ बैलेंस आएगा, बैलेंस यहां अगर लिख लूं मैं तो मेरे पास दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। यानी मैं कितना अमाउंट यहां बैलेंस दूं, बैलेंस क्या अमाउंट होना चाहिए कि मेरे पास डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर हो जाए, डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर हो जाए, 1150 हो जाए। यानी मैंने कहा डेबिट साइड का टोटल 11,050, क्रेडिट साइड का टोटल 11,050 आना चाहिए। इसके लिए मुझे एक बैलेंस चाहिए। बैलेंस क्या होगा, या डेबिट बैलेंस या क्रेडिट। अब पहला पॉइंट देख लें, क्या आपके पास जो डेबिट साइड है ये एक्सीडेड है या क्रेडिट साइड एक्सीडेड है। मेरे पास डेबिट साइड एक्सीडेड थी, इसका ये मतलब हुआ कि बैलेंस जो होगा ये डेबिट बैलेंस ही आएगा। जो साइड एक्सीडेड है उससे आपने कुछ कैरी करना होगा, एक्सीडेड से कुछ कैरी करूंगा अगर मैं तो मेरे पास डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे। यानी अब मुझे बैलेंस चाहिए, तो बैलेंस के लिए मैं ये काम करता हूं कि 11,050 डेबिट फिर क्रेडिट का टोटल कर लिया। अब क्रेडिट का टोटल आप देख लें, जब आप क्रेडिट का टोटल करते हैं तो आपके पास जो बैलेंस आएगा 7,545, ये आपके पास डेबिट बैलेंस आएगा, डीआर बैलेंस। यानी मुझे टोटल करना होगा क्रेडिट साइड को। अगर मैं क्रेडिट साइड टोटल करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 5, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 3505। ठीक है, तो ये मेरे पास बैलेंस आ गया। अब मैंने बैलेंस ले लिया, मुझे ये क्लियर हुआ कि डेबिट साइड है 11,050 माइनस किया क्रेडिट, क्रेडिट 300, 2,000, 50, 290, 185, 50, 100, 500 और 30 मैंने माइनस। माइनस के बाद मेरे पास जो बैलेंस आया यहां मैं बैलेंस लिख लूंगा 35, सॉरी आपके पास बैलेंस आ रहा है 7,545। यानी मैंने यहां से कुछ कैरी किया,
जो मेरे पास एक्सीडेड साइड है इससे कुछ कैरी करने के बाद मैंने क्रेडिट साइड को भी इक्वल कर दिया। आप देखिए दोनों बहुत साइड इक्वल हो गए। लेजर का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है? लेजर का पर्पस है कि लेजर आपको कोई बैलेंस क्लियर कर दे। ये बैलेंस डेबिट हो सकता है, ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ये बैलेंस जीरो बैलेंस भी, नो बैलेंस भी हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि आपके पास कैश की टोटल साइड, कैश की क्रेडिट साइड टोटल इक्वल होनी चाहिए, जो मेरे पास इक्वल मैंने कर दी। अब इक्वल करने के बाद मुझे ये क्लियर हुआ कि क्रेडिट साइड कितनी है और डेबिट साइड। मैंने ये काम किया, डेबिट क्योंकि एक्सीडेड थी, डेबिट के टोटल से क्रेडिट के गिवन अमाउंट्स, गिवन वैल्यूज मैंने लेस किए। लेस करने के बाद मेरे पास एक बैलेंस आ गया है। ये बैलेंस जब मैं यहां लिखता हूं तो मेरे पास डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाते हैं। तो मैंने लेजर की तमाम क्रेडेंशियल्स फुलफिल कर लिए, यानी लेजर की जो रिक्वायरमेंट्स है मैंने फुलफिल यहां कर ली हैं। तो ये एक लेजर है आपके पास। अब आपको क्लियर हुआ कि लेजर आपको बैलेंस देता है, यानी आपने ये कहा कि इनफ्लो कितना था, इनफ्लो कंपनी में रहा 11,050 का, आउटफ्लो कितना रहा, आउटफ्लो रहा 3505 का। आपके पास रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस आपके पास आ रहा है 7545। ये आपके पास रिजल्ट था जिसे हमने बैलेंस कहा। अब मैं नेक्स्ट लेजर की तरफ जाऊंगा जो कि है कैपिटल। तो अब मैं फर्स्ट कैश लेजर को कंप्लीट कर चुका हूं। कैश लेजर में मैंने टाइटल दिया कंपनी का, कैश लेजर का टाइटल दिया, फिर डेट आपके सामने या मंथ जरूरी है, पीरियड। इसके बाद एक लेजर बनाना होगा। लेजर में डेबिट साइड पे डेबिट अमाउंट पोस्ट करने होंगे, क्रेडिट साइड पे क्रेडिट अमाउंट्स आपको पोस्ट करने होंगे। आपने जहां जहां कैश डेबिट हुआ डेबिट कर लिया, जहां कैश क्रेडिट हुआ तो उसे क्रेडिट कर लिया। फिर आपने एक्सीडेड साइड को टोटल किया जो कि आपके पास रिजल्ट आया। इस रिजल्ट से आपने जो क्रेडिट साइड थी, जो लीस्ट साइड थी, इसे माइनस किया। माइनस करने के बाद मेरे पास एक बैलेंस आ गया। बैलेंस को जब मैं दोबारा टोटल करता हूं मेरे पास रिजल्ट इक्वल आ जाता है। यहां से मुझे क्लियर हुआ कि आपके पास लेजर आपको एक बैलेंस देता है, लेजर में डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होती है। लेजर जिस टाइटल का होगा, जिस अकाउंट का होगा, उस अकाउंट का क्लासिफाइड समराइज रिकॉर्ड आपको लेजर देगा। अब हम नेक्स्ट लेजर की तरफ जा रहे हैं जो कि आप कोई भी लेजर बना सकते हैं। ये कैपिटल हो सकता है, ये लेजर सेल्स गुड्स, जो भी लेजर आप पहले बनाना चाहे आप बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेजर ले लेते हैं जो कि है कैपिटल लेजर नंबर सेकंड। अब मैं जरा शॉर्ट जाऊंगा ब्रीफली ताकि हमारा शॉर्टर टाइम में लेजर बन जाए। तो ये आप सेपरेशन कर लेंगे, अलग सेपरेट आपके लिए लेजर का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये डेबिट अमाउंट हो जाएगा, ये क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, टाइटल दे देंगे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे डेट पार्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स क्रेडिट अमाउंट। कैपिटल की सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है मेरे पास, कैपिटल 10,000 क्रेडिट, तो मैं 10,000 को क्रेडिट करता हूँ, रिजल्ट कैश हो जाएगा और आप डेट लिख लेंगे। अब देखिए इसके अलावा इस क्वेश्चन में कैपिटल से रिलेटेड या एडिशनल पेड इन कैपिटल या कोई और इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, तो मैं इसे यहीं क्लोज करूंगा। अब मेरे पास देखिए सिर्फ क्रेडिट साइड एक्सीडेड है, तो क्रेडिट साइड को मैं टोटल करूंगा जो कि है 10,000। 10,000 से कैरी किया, बैलेंस आपको क्लियर कर वो साइड्स इक्वल करनी है, तो आप ये काम कर लें, 10,000 इक्वल करना है, बराबर करना है आपने टोटल और टोटल। अब कैसे टोटल होगा, जहां भी 10,000 होना चाहिए तो आप इसे लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस। आपका लेजर बैलेंस रखते हैं, देखिए ये अमाउंट है, अमाउंट वही होता है जो आप जिस जो इफेक्ट है उसका, क्रेडिट इफेक्ट है तो क्रेडिट में ही रहेगा, लेकिन शो कर रहे हैं यहाँ पे बैलेंस क्लियर हो जाए बैलेंस कितना है। अब ये ना समझे कि यहाँ से कुछ कैरी कर लिया तो यहाँ ये जीरो हो गया या माइनस हो गया, माइनस नहीं हो रहा। अकाउंटिंग में प्लस माइनस पे नहीं चल रहे, हम डेबिट क्रेडिट की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्रेडिट बैलेंस है तो मैं क्रेडिट बैलेंस शो करूं, यहां इसको शो कर लूं कि ये क्रेडिट बैलेंस है। ये इफेक्ट वही है कि क्रेडिट साइड का बैलेंस आपने शो किया ताकि लेजर आपको बैलेंस दे। रूल आपका मेथड यही है कि लेजर बैलेंस दे दे। तो मैंने लिखा क्रेडिट बैलेंस कैरी डाउन, सीडी मैंने लिख लिया।
कैरी डाउन कि आपने कैरी किया है क्रेडिट साइड से, और ये मुझे क्लियर कर रहा है कि हमारे पास क्रेडिट वैल्यू में आपके पास क्रेडिट इफेक्ट में 10,000 कैपिटल आया यानी अगस्त में, तो ये आपके पास बैलेंस है। इसके बाद थर्ड लेजर मैं बना लेता हूं जो कि गुड्स पे चले जाते हैं, गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट का आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर देना होगा जो लेजर का स्ट्रक्चर है। डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, मैं यहां सिर्फ डीआर लिख रहा हूं, यहां सीआर लिख रहा हूं। अब देखिए जहां जहां गुड्स डेबिट क्रेडिट हुए आप वही पोस्ट करेंगे। यहां आपके पास गुड्स फर्स्ट थर्ड डेट है 3 अगस्त और गुड्स डेबिट हुआ 300, तो मैं गुड्स 300 डेबिट रुपीस और रीजन कैश, कैश अकाउंट। फिर इसके बाद आप देख लें गुड्स नहीं है, गुड्स की कोई ट्रांजैक्शन नहीं आई। 10 तारीख को फिर गुड्स 300 की परचेज की गई, गुड्स डेबिट 300, द रीजन इज सलमान एंड कंपनी, सलमान एंड कंपनी। इसके बाद आप देख लें आपको जितनी भी और ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड हैं इनमें कहीं गुड्स की कोई ट्रांजैक्शन नजर नहीं आई। अब देखिए 300 प्लस 300 600 टोटल गुड्स की वैल्यू है, ये डेबिट साइड एक्सीडेड है, क्रेडिट साइड 0 है। तो अब मैं ये काम कर रहा हूं कि डेबिट 600 माइनस क्रेडिट 0, आपके पास डेबिट बैलेंस आ जाएगा 600 क्योंकि डेबिट साइड एक्सीडेड है। तो अब 600 को कैरी करना होगा, 600 कैरी। ये जो अमाउंट है 600 का, 600 शो कर रहा है आपको डेबिट अमाउंट, डेबिट वैल्यू, डेबिट बैलेंस, 600 डेबिट बैलेंस शो करेगा। तो अब ये कभी ना इसे कहें कि मैंने 600 कैरी की है तो यहाँ 600 माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं हो रहा। आपका लेजर आपको कह रहा है कि आपके पास 600 वैल्यू है, डेबिट वैल्यू है गुड्स की, तो आप इसे लिखेंगे डीआर डेबिट बैलेंस कैरी डाउन। ये क्लियर करेगा ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग। हर डे मंथ की एंड जो डेट होगी, आप देखिए जितने भी ये जो लेजर हम बना रहे हैं इनकी डेट 31 होगी, हमेशा 31 आप डेट लगाएंगे बैलेंस की, बैलेंस की डेट 31 होगी। तो मैंने बैलेंस दे दिया, मुझे अब लेजर क्लियर कर रहा है गुड्स का कि आपके पास जो कंपनी के पास रेमान एंड कंपनी के पास गुड्स की जो वैल्यूएशन है, कास्ट है, वो है 600 रुपीज 600, टोटल इक्वल आ गया। तो अब मैंने एक लेजर की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल कर ली। अब इसके बाद फोर्थ लेजर की तरफ चले जाते हैं जो कि आ सकता है फर्नीचर, जो सीक्वेंस चल रही है इसी में चलते हैं। अब मैं फर्नीचर का लेजर बना रहा हूं और ये हो जाएगा नंबर 4, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर का आप स्ट्रक्चर दे देंगे, हर एक लेजर के लिए सेपरेट स्ट्रक्चर जरूरी है। फर्नीचर डेबिट हुआ 2000 डेबिट, द रीजन इज कैश, फर्नीचर कैश पे परचेज किया गया था। अब देखिए इसके अलावा फर्नीचर की कोई ट्रांजैक्शन नहीं आई। अब ये मुझे लेजर क्लियर कर रहा है कि डेबिट साइड ज्यादा थी, डेबिट साइड एक्सीडेड है, तो डेबिट बैलेंस है इस लेजर का। वैसे तो यही लेजर क्लोज हो गया, अगर मुझे सिर्फ बैलेंस क्यों के लेना है, मैंने फर्दर कुछ नहीं करना। लेजर का ऑब्जेक्टिव है कि बैलेंस मुझे दे, लेजर ने मुझे यहाँ बैलेंस दे दिया है। लेकिन जब हम इसे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कस करते हैं तो मुझे फिर टोटल भी करना होगा 2000, ताकि मैं सीख लूं कि लेजर मुझे क्या बैलेंस दे रहे, क्या वैल्यू दे रहे। 2000, इसी 2000 को मैं बैलेंस पे ले जाऊंगा, मैं कहूंगा डीआर बैलेंस 2000 और टोटल आपके पास अब बराबर आ गया। ये डेबिट बैलेंस है, कैरी डाउन आपने से कह दिया, और ये क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस है। जब ये नया अगस्त सितंबर स्टार्ट होगा, सितंबर में ये ओपनिंग बैलेंस होगा, सितंबर में ये ओपनिंग बन जाएगा। और फिर डेबिट साइड पे लिखूंगा मैं सितंबर के जब लेजर बनाऊंगा यानी फर्नीचर का, तो आपने लिखा डेबिट बैलेंस, तो ये डेबिट साइड से ही स्टार्ट होगा फिर 2000 डेबिट, और आप इसे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। अब ये सितंबर स्टार्ट हो, अब सितंबर में और जितनी भी फर्नीचर से रिलेटेड डेबिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगी आप यहां रिकॉर्ड करते जाएंगे। इस तरह के सितंबर का लेजर फिर आप प्रोसीड करेंगे। ये मेरे पास लेजर नंबर 4 था, फर्नीचर अकाउंट, जिसका बैलेंस आया 2000। अब नेक्स्ट लेजर बना लेते हैं जो कि मेरे पास नासिर अकाउंट है, और नासिर यहाँ अकाउंट रिसीवेबल है, एआर करंट एसेट है। तो आप टाइटल दे दें नासिर अकाउंट, लेजर नंबर 5, लेजर फोलियो जिसे कहा जाता है, लेजर नंबर 5 लेजर फोलियो LF5 है ये,
और यहाँ मैं स्ट्रक्चर लूंगा, स्ट्रक्चर में मैंने सेपरेशन कर लेनी है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और ये हो जाएगा नासिर, नासिर अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट डीआर और सीआर। अब मुझे देखना होगा कि यहाँ नासिर अकाउंट डेबिट हुआ या क्रेडिट। 7 तारीख को नासिर अकाउंट डेबिट हो रहा है एआर, और ये है 1000, तो 1000 को मैं पहले डेबिट कर लूंगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ एआर, अकाउंट रिसीवेबल है ये, 1000 अमाउंट डेबिट हुआ, 1000 डेबिट हो रहा है, और रीजन इसका है सेल, आपने गुड्स सेल की नासिर को, और नासिर ने आपको पेमेंट नहीं दी, सेल अकाउंट पेमेंट फ्यूचर में देगा आपको। और इसके अलावा नासिर अकाउंट ही देख लें कि आपको इसकी अपडेशन नजर आएगी जरूर। ये देखिए बाकी 28 तारीख सॉरी 20 अगस्त को नासिर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट भी 1000 हो रहा है, ये जीरो पे जाएगा, तो क्रेडिट पे आप लिख लेंगे 1000 रुपीज का साइन जरूर दे दें, और रीजन आ जाएगा यहाँ कैश, आप कैश और डिस्काउंट दोनों लिख सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा ना सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड, एआर से रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शन मुझे नजर नहीं आ रही, तो मैं बस ये लेजर क्लोज हो गया, ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया, टोटल हो गया 1000, मैंने क्रेडिट डेबिट साइड, क्रेडिट पे तो ये भी 1000 हो जाती है, तो इसे मैं कहूंगा जीरो बैलेंस लेजर, लिखना जरूरी नहीं है, जीरो बैलेंस लेजर। अब नासिर अकाउंट के बाद आपके सेल अकाउंट आप प्रिपेयर कर लें, सेल, सेल आप देख लें फर्स्ट 7 तारीख को सेल क्रेडिट हो रही है, सेल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, सेल बैलेंस जो होगा ये क्रेडिट बैलेंस आएगा हमेशा, सेल क्रेडिट होती है, सेल अकाउंट, सेल होगी तो क्रेडिट, सेल रिटर्न तो गुड्स में चले जाएंगे, जब भी सेल हो सेल क्रेडिट, और अगर सेल रिटर्न हो तो फिर इन्वेंट्री की कंडीशन आएगी, तो सेल बैलेंस क्रेडिट होता है और सेल हमेशा क्रेडिट होगी। स्ट्रक्चर डेबिट क्रेडिट डीआर सीआर। अब देखिए सेल फर्स्ट आपने कहा 7 तारीख को सेल क्रेडिट हुई 100,000, द रीजन इज नासिर अकाउंट। फिर 17 तारीख को सेल 150 क्रेडिट, द रीजन इज कैश, सेल की 2 ट्रांजैक्शन हो गई। इसके अलावा आप देख लें रिकॉर्डिंग में सेल नहीं है, तो मैं लिखूंगा 1150 टोटल क्रेडिट, मैंने कहा ना क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये क्रेडिट आ गया। और आप देख रहे हैं डेबिट साइड कुछ नहीं है, अगर यही लेजर को मैं छोड़ देता हूं तो मुझे लेजर क्लियर कर रहा है कि 1150 क्रेडिट बैलेंस की क्रेडिट साइड एक्सीडेड है, तो मैं 1150 को कैरी करूंगा, 1150 कैरी करने के बाद ये 1150, इसे मैं लिखूंगा सीआर क्रेडिट बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग है, ये डेट क्या आएगी आपके पास 31 अगस्त। अब दोनों साइड इक्वल हो गई, और मुझे इस लेजर ने क्लियर किया कि सेल का क्रेडिट साइड एक्सीडेड है, आपकी सेल जो है क्रेडिट बैलेंस कंटेन कर रही है, क्रेडिट बैलेंस पे ये ऑपरेट हो रहा है अकाउंट। ये हो गया लेजर नंबर 6। अब लेजर 7 में चले जाते हैं, नेक्स्ट लेजर। लेजर 7, और नेक्स्ट लेजर आप देख लें कौन सा लेजर आ सकता है। यहां हमने सेल भी बना लिया, सलमान एंड कंपनी जो एपी है अकाउंट पेएबल, सलमान एंड कंपनी, सलमान एंड कंपनी के लिए आप टी अकाउंट पहले बना लें, ये स्ट्रक्चर आ गया मेरे पास, प्रॉपर स्ट्रक्चर देंगे, और सलमान एंड कंपनी जहां डेबिट हुआ डेबिट करेंगे, एपी है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा एपी का, लायबिलिटी है आपके पास करंट लायबिलिटी है तो ये क्रेडिट बैलेंस ही होगा। तो अब एपी के लिए आप देखना होगा सलमान एंड कंपनी जहां क्रेडिट हुआ या डेबिट, सलमान एंड कंपनी 300 जो आपने क्रेडिट किया 10 तारीख को 300 क्रेडिट, 300 को आप क्रेडिट साइड पे लिख लें, क्रेडिट साइड रुपीस और 300। यहां देखना होगा रीजन क्या है, यहां गुड्स परचेज की गई थी और पेमेंट आपने नहीं की सलमान एंड कंपनी ने, तो गुड्स अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट सलमान एंड कंपनी 26 तारीख को 26 अगस्त को सलमान एंड कंपनी डेबिट,
लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई और रीजन आप लिख ले कैश डिस्काउंट रिसीव है तो मैंने डिस्काउंट लिख लिया। अब देखिए जीरो बैलेंस पे चला गया, इसके अलावा कोई भी यहाँ लेजर की जीरो बैलेंस ट्रांजैक्शन नहीं आ रही, डेबिट और क्रेडिट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए 300 और 300। इसके बाद सलमान एंड कंपनी के बाद कैश हमने बना लिया, सेल अकाउंट हो चुका है, डिस्काउंट अलाउड बना लें, डिस्काउंट अलाउड, और ये आपके पास डिस्काउंट अलाउड नासिर अकाउंट सलमान एंड कंपनी हमने बनाया, 7 अकाउंट बनाया, नंबर 7, तो इसे मैं नंबर 7 दे देता हूं। अब आ जाते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 में बना रहा हूं डिस्काउंट अलाउड का, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड गेन होगा। तो पहले तो डिस्काउंट अलाउड आ रहा है, ये तो मेरे पास एक एक्सपेंस है, तो यहाँ नॉमिनल अकाउंट है, तो ये स्ट्रक्चर मिल गया मुझे। ये ब्रीफ होगा, शॉर्टर एक लेजर है, डिस्काउंट अलाउड 100 डेबिट, 100 में डेबिट करूंगा, डीआर सीआर और रुपीस का साइन दे दें, तो 100 डेबिट, रीजन इज नासिर, और तो बैलेंस ही 100 आएगा टोटल, और 100 बैलेंस टोटल से बराबर कर दिया। यही बैलेंस आपने यहां लिख लिया, डी आर बैलेंस, डेबिट बैलेंस, कैरी डाउन 100। ये 100 मुझे शो कर रहा है कि आपके पास डिस्काउंट अलाउड कितना पे किया, कितने बैलेंस पे चढ़े, 100 पे चढ़े। इसी मंथ में और डिस्काउंट अगर अलाउ किए होते, आपने पे किया होता, तो आपके पास ये बैलेंस कुछ और होता, इंक्रीज होता, ये इसमें डिक्रीज भी आ सकता था। अब मेरे पास लेजर नंबर 8, अब मैं जा रहा हूं लेजर 9। तो आपको जो भी अकाउंट, जितने अकाउंट बन रहे हैं तमाम के लिए सेपरेट लेजर बनाने होंगे। अब देखिए डिस्काउंट भी हमने लिख लिया, नासिर अकाउंट हो चुका है, सैलरी एक्सपेंस बन सकता है, सलमान एंड कंपनी बना लिया, डिस्काउंट रिसीव बनाना होगा। तो पहले मैं सैलरी एक्सपेंस बना लेता हूं, लेजर नंबर 9, सैलरीज एक्सपेंस या अकाउंट, ये स्ट्रक्चर दे दें। सैलरीज फर्स्ट 24, आप डेट देख लें यहाँ, 50 डेबिट, रीजन इज कैश। इसके अलावा सैलरीज की कोई और ट्रांजैक्शन 30th डेट को देख ले, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 500 और 500 ये है सैलरीज एक्सपेंस, इसका भी रीजन आपके पास कैश ही है, सैलरीज का सोर्स जो है कैश ही होगा हमेशा। तो मैं डेबिट साइड करता हूं तो 550 आता है। अब देखिए अगर यही मैं लेजर को क्लोज कर लूं, लेजर ने बैलेंस मुझे क्लियर कर दिया कि ये डेबिट बैलेंस पे चल रहा है आपका 550 सैलरीज अकाउंट, तो मैं इसी को कैरी करूंगा, टोटल होना चाहिए, लेजर टोटल इक्वल होना चाहिए, 550 मैंने इक्वल किया, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ 550 चाहिए, तो 550 ये क्या हो गया, फिर बैलेंस है, तो बैलेंस अब यहाँ आया है तो 550 आ गया बस रिजल्ट, और इसे लिखूंगा डी आर बैलेंस, डेबिट बैलेंस, कैरी डाउन सी डी, कैरी डाउन, और ये क्लोजिंग बैलेंस है, डेट आएगी 31/8, सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज के बाद लेजर नंबर 10, लेजर नंबर 10 देख लें, यहां सैलरीज बना लिया हमने, डिस्काउंट रिसीव बना लें ताकि सीक्वेंस क्लियर रहे, डिस्काउंट रिसीव्ड गेन है, डिस्काउंट रिसीव्ड का एक ब्रीफ लेजर होगा, शॉर्टर लेजर होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड गेन है तो क्रेडिट ही होगा, और डिस्काउंट 10 रुपीज का रिसीव किया गया, 10 रुपीज क्रेडिट, द रीजन इज सलमान एंड कंपनी, टोटल कर लें 10, इसी 10 को आप कैरी करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड है, गेन है, इसीलिए क्रेडिट होगा, क्रेडिट बैलेंस कैरी डाउन, और ये क्लोजिंग बैलेंस है, आपके पास 10 और 10 इक्वल हो गए, बोथ साइड्स इक्वल। अब नेक्स्ट जो हमारे पास 10 के बाद लेजर आ रहा है, डिस्काउंट हो चुका है, यहाँ सलमान एंड कंपनी भी हो चुका, सैलरीज एक्सपेंस भी हो चुका है।
आयरन सेफ जो एक एसेट है, फिक्स एसेट आयरन सेफ, तो मैं आयरन सेफ का लेजर बना रहा हूं, लेजर नंबर 11। लेजर 11 आयरन सेफ। ये फिक्स एसेट है, तो आयरन सेफ यहाँ एक ही ट्रांजैक्शन है 185 डेबिट, 185 डेबिट, द रीजन इज कैश। 185 बैलेंस क्लियर हो गया है, क्रेडिट डेबिट साइड एक्सीडेड है, इसका टोटल आ रहा है 185, क्रेडिट साइड 0 है, तो मैं 185 ही कैरी करूंगा ताकि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाए और मेरे पास कोई बैलेंस क्रेडिट साइड पे शो हो जाए। ये हो जाएगा डी आर बैलेंस, इसे लिख लें डेबिट बैलेंस, डी आर बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अगर डेट लिखें तो 31 अगस्त होगी। इसके बाद आयरन सेफ कंप्लीट हो चुके, आप कैश लेजर ऑलरेडी बना चुके, जनरल एक्सपेंसेस का लेजर बना लो, लेजर नंबर 12। जनरल एक्सपेंसेस का स्ट्रक्चर देंगे, एक ही ट्रांजैक्शन आ रही है, जनरल एक्सपेंसेस 50 डेबिट, 50 डीआर, द रीजन इज कैश, ये एक्सपेंसेस तमाम कैश पे ही पे होंगे, इनका सोर्स कैश होगा। 50 मैंने टोटल किया, क्रेडिट साइड को यही ट्रांसफर कर लेंगे ताकि बैलेंस शो हो जाए टोटल, और इसी को मैं यहां कैरी करता हूं 50 क्रेडिट साइड, बैलेंस कौन सा है डेबिट, तो मैंने यहां डेबिट को क्रेडिट साइड पे शो करने के लिए, बैलेंस शो करने के लिए लिखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने 50 को यहां कैरी किया तो यहां 0 हो गया, ये 0 नहीं हुआ, तो ये है डेबिट बैलेंस कैरी डाउन 50, टोटल इक्वल हो गए। ये मेरे पास जनरल एक्सपेंसेस का। लास्ट टू आपके पास अकाउंट आ रहे हैं, लास्ट और इसके में आपके पास एक आ जाएगा रेंट और एक आ जाएगा ट्रेड, तो मैं रेंट का शॉर्ट लेजर ले रहा हूं। रेंट आपके पास 100 होगा, 100 डेबिट है, तो डी आर बैलेंस, इसका बैलेंस आ जाएगा 100 इक्वल, ये हो जाएगा कैश। इसी में लास्ट हो जाएगा आपके पास ट्रेड एक्सपेंसेस, और ये आपके पास ट्रेड एक्सपेंसेस पे किए गए 30 डेबिट, द रीजन इज कैश, डीआर बैलेंस, डेबिट बैलेंस कितना आ जाएगा 30 आपके पास बैलेंस आ गया, और टोटल आप कर लें तो आपके पास 30 और 30 बराबर। तो आज के क्वेश्चन में हमने लेजर के बैलेंसेस लिए हैं, जितने भी लेजर आपने देख लिए 14 लेजर बने हैं यहाँ, और आपका अब असाइनमेंट है, होमवर्क है कि आप इन्हीं लेजर के बैलेंसेस को ट्रायल में ले जाएंगे, यानी आपने जनरल एंट्री से लेजर बनाना होगा, लेजर का आपने फर्दर ट्रायल करना होगा। तो अब आपने, ये आपका टास्क है, प्रीवियस क्लास में हम सीख चुके हैं कि ट्रायल किस तरह करना है, ट्रायल अरिथमेटिकल एक्यूरेसी दे देगा आपको, जनरल लेजर, और आपने ट्रायल करना होगा। ट्रायल के बाद आप कमेंट करेंगे, मुझे रिस्पांस करेंगे कि क्या ट्रायल ठीक आ रहा है या कहीं प्रॉब्लम है, कहीं कोई एरर आ रहा है तो उस एरर को लोकेट करना आपकी रिस्पांसिबिलिटी होगी, ये काम आपने करना होगा। आज के लेक्चर में कहीं इशू प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना है ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह।